देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भोपाल जोन की निदेशिका राजयोगिनी अवधेश दीदी का भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। हजारों लोगों के बीच भोपाल के सुभाष नगर के शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा से पहले सूबे के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा के मुख्य सचिव अवधेश ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी का जीवन लोगों की कल्याण के लिए था, असंख्य लोगों की प्रेरणा स्रोत रहेंगी। उनके देहावसान पर मुख्यालय माउंट आबू से ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके प्रभा दीदी, आवास निवास के प्रभारी बीके देव, प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, संस्था के पीआरओ तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल भी पहुंचे, जिन्होंने मुख्यालय की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जन कल्याण को ऐसे कामों को चलाते हुए हम सब भगवान से परमपिता से कामना करो कि वो निश्चित रूप से परमात्मा है, अपने ईश्वर ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया है। हम सब अपने अपने मार्ग पर, अपने कर्म के आधार पर परमात्मा के लिए काम से सत्कर्म करते हुए अपने मार्ग पर दीदी का प्रेम स्नेह का स्मृति और हमारे साथ से तो स्मृतियाँ सदैव हमारे साथ रहेगी। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब की प्रिय दीदी जो बहुत स्नेहमयी थी, वात्सल्यमयी थी, ममतामयी थी। जब भी मैं उनसे मिलता था एक अलग ममत्व का की अनुभूति होती थी। इस अवसर पर छतरपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके शैलजा, नीलबढ़ केंद्र प्रभारी बीके नीतू, रीवा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके निर्मला, ब्लेसिंग हाउस केंद्र की प्रभारी बीके रीना, कोलार की प्रभारी बीके किरण, ग्वालियर की प्रभारी बीके आदर्श, सिंगरौली की प्रभारी बीके शोभा, ग्वालियर मालनपुर की प्रभारी बीके ज्योति, बीके दीपू, बीके रावेंद्र, बीके सतनाम, बीके प्रहलाद समेत भोपाल जोन की सभी वरिष्ठ टीचर्स बहनें, संस्था से जुड़े लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राजयोगिनी अवधेश दीदी की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। उनके स्मृति और यादों से पूरा शहर गमगीन नजर आया। उनके अंतिम संस्कार में बीके शैलजा के साथ कई बहनों ने मुखाग्नि दी। इस दौरान इंदौर जोन से बीके हेमा, बीके आशा, बीके उषा, बीके देव की बहन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यातायात एवं परिवहन प्रभाग के 25 वर्ष पूरे होने पर लगाया भव्य एक्सपो। ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में एक्सपो लगाई गई। इसमें प्रभाग की 25 वर्ष की यात्रा व सेवा कार्यों को चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। एक्सपो का उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके दिव्या प्रभा ने कहा कि देश भर में लोगों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देते हुए प्रभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। प्रभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, रैली, सभा, सम्मेलन, नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। प्रभाग का उद्देश्य है कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं ताकि देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। साथ ही स्कूली व कॉलेज के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाकर ही हम देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। उपाध्यक्ष बीके सुरेश ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर बीके मोहन सिंघल, प्रेरक वक्ता प्रोफेसर स्वामीनाथन, प्रोफेसर ईवी गिरी सहित अन्य भाई बहनों की मौजूदगी रही। दिल्ली एवं एनसीआर के युवाओं के लिए नई उमंग नई तरंग अभियान का शुभारंभ। भौरा कला स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए नई उमंग नई तरंग अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। 19 सितंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के तहत दिल्ली एवं एनसीआर में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को उनकी क्षमताओं से जागरूक कर उन्हें प्रेरित करना है, उनमें लक्ष्य के प्रति नई ऊर्जा का संचार करना है, साथ ही नशे एवं व्यसनों की बुरी आदतों से मुक्त कराना है।
इस अवसर पर कार्यक्रम में ग्लोबल योग अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल, दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहायक निदेशक संदीप यादव ने भी अपने विचार रखे। यहाँ इस ओम शांति रिट्रीट के प्रांगण में आयोजित किए गए और हजारों देश के युवाओं ने उन सब एकता शिविरों में भाग लिया। ये ब्रह्मा कुमारी का जो योगदान देश के युवाओं के निर्माण में रहा है, ये बहुत ही मुझे कहना चाहिए गौरव का विषय है, क्योंकि स्वयं मैंने भी कई बार उस तरह के शिविरों में यहाँ पर आया हूँ और देखा। एनसीबी और ब्रह्म कुमारीज का एक MOU साइन हुआ था, जो कि 2 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो तब से लेके अब तक हमारे काफ़ी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम ब्रह्म कुमारीज के साथ हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या देश के अदर दूसरे भाग में भी हो। तो हमने दिल्ली वाले तो खुद हमने ही कंडक्ट कराए थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत अच्छा तरीका है पब्लिक तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं पहुंच सकती जब तक उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का साथ ना मिले। तो इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद हमारी रीच बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक हो चुकी है। तो हमको ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम करने में काफ़ी मदद मिली और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ORC की निदेशिका BK आशा ने कहा कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, जीवन के अंतिम पलों तक भी पासा पलट सकता है। युवा प्रभाग की अध्यक्षा BK चंद्रिका ने कहा कि उमंग उत्साह जीवन की सांसें है। इस काल में युवा मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK कृति, प्रभाग के उपाध्यक्ष BK आत्म प्रकाश, प्रभाग की वरिष्ठ सदस्य BK गीता, दिल्ली में प्रभाग के संयोजक BK रोहित ने भी अपने विचार रखे। जब दो निशान भी उंगलियों के एक जैसे नहीं है, आपके जैसा दुनिया में कोई एक व्यक्ति नहीं है, नो वन इज ए रेप्लिका ऑफ यू, तो आप दूसरे के साथ कंपेयर करके अपने गुणों को, स्पेशलिटीज को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, युवाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम क्यों करते हो? हम सब जानते हैं युवा काल जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ काल है। इस उम्र में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सर्व प्रकार की क्षमताओं को हम जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहे उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अभी के युवाओं में जिनके पास बौद्धिक शक्ति भरपूर है, ऐसे युवा जिनके पास अन्य सभी खजाने भी भरपूर हैं, लेकिन जो आज के युवाओं को आवश्यकता है वो है ऐसी मानसिक शक्तियों की जो हमारी भारत माता को फिर से दुनिया में उभार कर एक विशेष स्थान दिलाएं। जितना जिसमें उमंग उत्साह होता है, स्फूर्ति होती है, ऊर्जा होती है, उससे वो युवा कहलाता है। और आप सभी युवाएं ऐसे श्रेष्ठ यहाँ बैठे हैं। दिल्ली लक्ष्मीनगर से आई युवा कलाकारों ने नई उमंग नई तरंग विषय पर बहुत सुंदर नाटक का मंचन किया। ORC के BK चांद ने गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन ORC की BK विद्यार्थी ने किया। कार्यक्रम में 1000 से भी अधिक युवाओं एवं अन्य लोगों ने शिरकत की। ORC में निर्वैर भाई जी की यादें हुई ताज़ा। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था के पूर्व महासचिव राजयोगी भ्राता निर्वैर जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ORC की निदेशिका BK आशा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विजया, युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK आत्म प्रकाश, BK कृति, BK जीतू, BK हरीश समेत अन्य युवा प्रभाग के सदस्यों ने निर्वैर भाई जी के साथ बिताए अपने अविस्मरणीय पलों को याद किया, साथ ही उनके दिव्य गुणों को अपनाने का सभी से आह्वान किया। जैसे बाबा हमारा साथी है, ऐसे हमारे ये सब बड़े हमारे साथी हैं। हम इनकी ही सुरक्षा में, छत्र छाया में चल रहे हैं, पल रहे हैं। ऐसे बार बार याद आता है ना, भाई सब ऐसा करते थे, भाई सब ने ये सिखाया, भाई सब ने, तो ये चीज़ हम सदा याद रखें।
मैं कभी भी ग्रुप लेकर जाती थी भाइयों का, तो भाई साहब सौगात देते थे इनको, मगर मेरे को वही सौगात नहीं देते थे। भाई साहब कोई अच्छी कहते इसके लिए कोई अच्छी सौगात निकाल के लाओ, तो मेरे को कोई अच्छी सौगात नहीं थी। तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए भाई साहब का बहुत सहयोग रहा। जब भी विदेश में जाता था मैं भाई साहब से छुट्टी लेता था, भाई साहब मेरे सिर पर हाथ रखते थे, आप बहुत ये हो, अनुभवी हो, बहुत अच्छी सेवा करके आओ, ऐसा वरदान भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। यहाँ भी इतनी ऐसी बहुत सारी बहनें होगी जो चिल्ड्रंस प्रोग्राम में हमेशा आती रही, और वो चिल्ड्रंस प्रोग्राम में अंकल वाला प्यार वो अंकल से हमेशा ही मिला है, और अंत तक उन्होंने उन बहनों के साथ, उन बच्चियों के साथ वो निभाया है। और भाई साहब ने सबसे स्नेह निभाते हुए, प्यार निभाते हुए बाबा की प्रथम आज्ञा को सदा जीवन में लाया, और हम सब सदा उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं। ऐसे भाई साहब को हम दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज के इस दिन पर हम सच में भाई साहब को इसी रूप में याद करेंगे, जैसे दीदी ने भी कहा कि निर्वैर बन के, निर्वैर दिन के रूप में, कि हमारा भी किसी से वैर ना हो, संगठन में चलना है, सबसे साथ में मिल के चले और बाबा की सेवा आगे बढ़ाते रहे, यही सच्ची श्रद्धांजलि भाई साहब की। मैं जगदीश भाई के साथ अक्सर मधुबन आता था, मधुबन में उनके साथ ही रहता था, तो निर्भय भाई के पास भाई साहब कुछ नहीं कुछ सेवाओं के लिए भेजते थे, कुछ लाना, तो उससे हमारा भाई साहब से अच्छा परिचय हो गया था। तो बहुत अच्छी तरह से वो हमको प्यार से अपने पास बुलाते, टोली खिलाते थे। लेकिन कोई भी उनके पास जाए बहुत हल्का हो जाता था, कोई भी भारी ना रहे परिवार में, सभी हल्के रहें, सभी को ये भास ना रहे कि ये ईश्वरीय परिवार है। ये भ्राता जी हम सबको दिया करते थे। आगरा जनकपुरी महोत्सव 2025 में ब्रह्मा कुमारीज कमलानगर सेवा केंद्र द्वारा जनकपुरी मार्ग पर आयोजित 9 देवियों की चैतन्य झांकी दर्शन एवं मूल्य चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग और क्षेत्रीय प्रभारी बीके शीला ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं देवियों की आरती उतार कर किया। कार्यक्रम में बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने 9 देवियों का चैतन्य स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसका दर्शन करने के लिए जनकपुरी मार्ग पर अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। मार्ग खचाखच भरा रहा और श्रद्धालु भक्ति भाव से देवियों की पूजा अर्चना में लीन हो गए। बीके शीला ने आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि समाज को यह संदेश देना है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना में नहीं बल्कि अपने जीवन मूल्यों और चरित्र में निहित है। अवसर पर बीके मंजरी, बीके सीमा, बीके कल्पना, बीके सपना, मीडिया प्रभारी बीके शंभू, बीके सूरत राम, मेडिटेशन काउंसलर बीके सुमित गौतम, बीके घनश्याम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिंद जिले के खांडा गांव में ईश्वरीय संदेश देने हेतु कार्यक्रम बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बीके मीना और बीके कोमल ने गाँव वासियों को आत्मा और परमात्मा का परिचय देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान तथा योग का महत्व समझाया। कार्यक्रम में बीके सतीश भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गांव के सरपंच बलजीत सिंह ने बहनों द्वारा किए जा रहे इस सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे समाज में शांति, प्रेम और सहयोग बढ़ाने वाला कार्य बताया। बीके मीना ने सरपंच को यौगिक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से समझाया और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति हेतु माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। अंत में सरपंच बलजीत सिंह को ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई। हाँ जी, आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और जो गांव कौन सा बता, जयपुर में, वहाँ पर भी जरूर जाएंगे, माउंट आबू भी जाएंगे। और यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरी चाची ताई तो शुरुआत दिन की आवा इसमें जुड़ रही है और हमने बहुत बढ़िया लगा। हम भी आगे आया करें। धन्यवाद। और हमारा लायक तुम्हें सेवा हो, तुम्हें सामान पहुँचाना हो, बता दियो। भैया हमारे गाँव में किरण दीदी ने बहुत बढ़िया सेंटर खुलवाया। हम सब आत्माओं को शांति मिलती है। यहाँ पर सब जल्दी जल्दी करके अपना काम करके और यहाँ पर आते हैं। मैं जब से यहाँ आने लगी हूँ मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है। जैसे भी बहनें आती हैं यहाँ एक तरह से खुशी होती है। घर में भी शांति है
और यहाँ आने के बाद लगन होती है कि यहाँ पहुँचे बाबा के घर। यहाँ आने के बाद जो क्लास होती है, सेटिस्फेक्शन बहुत होती है। अंबाला कैंट स्थित सेवा केंद्र शांतिधाम में निशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का सुव्यवस्थित सफल आयोजन किया गया। यह कैंप नमीशा फाउंडेशन ट्रस्ट एवं ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के सहयोग से हुआ। इस भव्य कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंबाला तहसीलदार प्रियंका, नगर निगम चेयरमैन सुवर्ण कौर, नमीशा फाउंडेशन के फाउंडर राजेश चौधरी, उनकी धर्मपत्नी अलका चौधरी, बीके शैली, बीके प्रीति, बीके राकेश मेहता और कैंप में आए हुए सभी मुख्य अतिथि व डॉक्टर्स ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी को यह समझाया गया कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन दोनों को जब हम अपनाते हैं तो हर तरह की बीमारी से मुक्त होकर एवर हेल्दी निरोगी बन सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। चिकित्सकों की टीम ने पीएफटी टेस्ट एवं लंग्स टेस्ट किए। साथ लैब टेक्नीशियंस ने एचबी, शुगर, बीपी व वजन चेक किया। बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग 300 से अधिक लोगों ने इस कैंप का भरपूर लाभ लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।